unto His Holiness Bhakti Ashram Vaishnava Swami Maharaj ki. I offer my respectful obeisances unto His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki. I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace K.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Uttarapadakamalam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Savadaitam Savadutam Parijanasahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Bhavan Sagana Lalita Shri Vishakamanischa. Namo Vishnu Padaya Vishnu Krishnaya Bhutale Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Shivar Bhaktivinoda. Namo Vishnu Padaya Vishnu Krishnaya Bhutale Shri Advaita Swami Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Namo Mahabalavyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurata Shri Rama. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Bhakta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Keshavanusute Devi Pranamami Murte. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhayeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Snashtiprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttamashloke Bhaktir Bhakti Nishtiti. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Shivar Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bhado yadiyo pratamo dutiyo tatiyo tuliyo patito yadaudo bhujantatato yaudash bakre kanthasturajan navamo yadiyo dastu chayasya lalapapalam ekadasasya mukam chasya dvadashasya shirodhyasya. Bhakti Bhagavant Guru Chaturnaam Kapure उनके पद वंदन किए नासक विज्ञानी परम मंगलमय परम पिता परमात्मा श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री बांके बिहारी अकारण करुणा वर्णालय सारे षड गोस्वामी उनका भाग्यमय शब्द
शब्दों में यह श्री विग्रह श्रीमद् भागवतम को मेरा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। नंदनंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन देवकी नंदन श्री श्याम सुंदर के पाद पद्म में मेरा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उनकी अलादिनी शक्ति कृष्ण प्राण प्रिया जगत बंदिनी विश्वानुनंदिनी श्री बरसाने वाली भास्वती जगदीश्वरी श्री किशोरी जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। वरिष्ठ वैष्णवों की और श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री लाडली जी की बड़ी असीम कृपा हम पर है, इसलिए आज चतुर्वेदी परिवार के घर में श्रीमद् भागवतम का द्वितीय दिवस प्रारंभ हो रहा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भागवत को श्रवण कर रहे हैं और चतुर्वेदी परिवार श्रीमद् भागवतम का श्रवण करा रहे हैं, तो बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ी ही भगवान की और वरिष्ठ वैष्णवों की असीम कृपा है, इसीलिए हम इस श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेंगे। यदि भगवान की असीम कृपा ना होती तो ना हम इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर पाते, किंतु वरिष्ठ वैष्णवों की और भगवान की असीम कृपा होने के कारण हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर युग पाऊं। वो सीताराम जिन जो सबके हृदय में वास करते हैं, जिनको सारा जग पूजता है। ये चौपाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन की है। अब हमने कल बहुत सुंदर सुंदर कथाएं श्रीमद् भागवतम के नियम, श्रीमद् भागवतम के लाभ, इस प्रकार कई सुंदर सुंदर कथाएं, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा और धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण और धूंधुली की कथा का श्रवण किया था। तो आज हम उन्होंने वह कौन से 6 प्रश्न किए थे, तो आज हम उसका श्रवण करेंगे। यह जो 6 प्रश्न हैं, ये 88,000 ऋषियों ने और सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत गोस्वामी से यह 6 प्रश्न किए थे। क्या है वो 6 प्रश्न? किम श्रेया शास्त्र सारः कहा स्वावतार प्रयोजनम किम कर्मा के बताराश्च धर्मागम शरणं गता। किम श्रेया अर्थात
कृष्ण भक्ति परम श्रेया। भगवान कृष्ण की भक्ति बड़ी ही श्रेष्ठ है। बट सम प्रॉब्लम, थोड़ी देर पहले क्या होता था, जिसका कोई नहीं उसका कौन है? भगवान। अब जिसका कोई नहीं उसका मोबाइल जरूर है। किसी के पास कुछ होना हो, छोटे से लेकर बड़े तक फोन जरूर होता है। जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ मोबाइल जरूर है। ये मोबाइल की जो माया है, ये हमारे मणिराम जी को भगा कर ले जाती है और जाकर हमें फंसा लेती है। देवी हरीशा गुणमयी मम माया प्रत्या। और जब हम इस माया से निकलना चाहते हैं, देवी हरीशा गुणमयी, ये 3 प्रकार की देवी महाशक्ति, देवी हरीशा गुणमयी मम माया प्रत्या, ये माया को जैसे ही हम पार करने जाते हैं, ये हमने जैसे इस माया को पार किया और इसने दुलत ही मारी, दुलत इसको पार कर पाना अत्यंत दुष्कर है। क्योंकि भगवान की भक्ति इसलिए करनी चाहिए, कृष्ण भक्ति परम श्रेया। भगवान कृष्ण की भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यदि हम इस भक्ति को करेंगे तो हम इस संसार से, भौतिक जगत से पार हो जाएंगे। ये मैं नहीं बता रहा, ये श्रीमद् भागवतम बता रही है। 12वें स्कंद का 3रा अध्याय और 51वां श्लोक। कलियुग दोषे निधे राजन, अस्ति हैको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तिसंगः परं व्रजे। कलियुग दोषे निधे, कलयुग दोषों का राजा है। कलयुग दोषों का राजा है, कलयुग में दोषों की नदी है। कलियुग दोषे निधे राजन, अस्ति हैको महान गुणा, किंतु एक महान गुण है, अस्ति हैको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य। यदि कोई भगवान का कीर्तन करता है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजे, तो वह, जैसे हमने कल सुना था कि सतयुग में हजारों साल तक ध्यान करना पड़ता था, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता में हमें हजारों साल तक यज्ञ करना पड़ता था, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर में हमें हजारों साल तक बड़े-बड़े मंदिर बनाने पड़ते थे, भगवान के विग्रह की अर्चना वंदना करनी पड़ती थी, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। किंतु हम तो कितने सौभाग्यशाली हैं कि कलयुग में जन्म मिला है। क्यों? क्योंकि कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलयुग में तो केवल भगवान का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमें क्या लेना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर नर उतर ही पारा। एक व्यक्ति ने मेरे से बोला
नाम आधारा, नाम के आधार कार्ड के आधार पर ये कलयुग चलेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। इससे ही उस व्यक्ति को जाना जाएगा पूरे कलयुग में। ऐसे एक व्यक्ति ने और कहा था कि वहाँ हनुमान चालीसा में चौपाई आती है, होत न आज्ञा बिन पैसा। अब वह व्यक्ति बोलता है हम तो एवं परंपरा प्राप्तम, हम तो उस परंपरा में आ रहे हैं जो श्री कृष्ण ब्रह्मानंद व्यास पद्मनाभ नरहरि माधव अक्षय विजय तीर्थ ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र पुरुषोत्तम ब्रह्मण तीर्थ व्यास तीर्थ लक्ष्मीपति माधवेंद्र शीर्षक श्री चेतन महाप्रभु रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल वरदास श्री गौर किशोर बाबा जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री गोपाल इजोरनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। इजोरनेस भक्ति सरस्वती स्वामी महाराज की जय। वह भक्ति कहते हैं हम तो इसी परंपरा में आ रहे हैं। जैसे हनुमान जी वहाँ कहते हैं हनुमान चालीसा में उतना आज्ञा बिन पैसा ले, आज्ञा नहीं होती बिन पैसे के। तो भैया हम भी तो बिना पैसे के आज्ञा कहाँ होती है। पहले पैसा, पहले के युग में क्या होता था, प्रथम भगति संतन कर संगा, तू जरा मम गति कथा प्रसंगा। और आज के युग में ऐसा नहीं है। आज के युग में तो भैया बच के रहो। प्रथम भगति पैसन कर संगा, प्रथम भगति पैसन कर संगा, तू जरा जी जी पहले नोट फिर वो। रोजी ने बहुत अच्छा बताया। तो इस प्रकार जब कलयुग में केवल नाम के आधार पर सब कुछ रचा है, केवल कलयुग में तो नाम के आधार पर, यानी कि कलयुग में केवल नाम जपने से भगवान की प्राप्ति होती है, तो हमें तो भगवान का नाम जपना चाहिए। इसीलिए कृष्ण भक्ति परम श्रेया, इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति परम श्रेष्ठ है। और यदि भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हम इस संसार के 84 लाख योनि जो है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, जो जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, यह आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। भगवत गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक बता रहा है, आ ब्रह्मा भुवना लोका, ब्रह्मलोक से लेकर इस पृथ्वी लोक तक जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। ब्रह्मा जी भी जब उनके वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो वो भी चले जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वी लोक तक जो बर्थ एंड डेथ का, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो चलता रहता है। और यदि उस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना है और बचकर भगवान की धाम जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। यदि भगवान का नाम नहीं लेंगे तो मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म मिला है और राधा और कृष्ण का भजन नहीं किया, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, तो जानबूझकर विष खाने के बराबर है। इसलिए विष नहीं खाना, अमृत पीना है तो भगवान का नाम जप लो। और एक बार हमारी जो लता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भगवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे
भक्ति लता ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो भाग्यवान है, क्योंकि ब्रह्मांड में तो भ्रमित कौन, कितने सारे लोग भ्रमण कर रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन, भाग्यवान जीवा, अरे कौन है ऐसा भाग्यवान? गुरु और गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीन, जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए वही सबसे श्रेष्ठ है और उसी की भक्ति की लता बढ़ती है। और जब वह भक्ति लता इतनी बढ़ जाती है कि उपजी हमारी लता ब्रह्मांड में दी जाए, उपजी हमारी लता ब्रह्मांड में दी जाए, बिरजा ब्रह्मलोक वेदी पर ब्रह्म पाए, उपजी हमारी लता ब्रह्मांड में दी जाए, उपजी हमारी लता ब्रह्मांड में दी जाए, बिरजा ब्रह्मलोक वेदी पर ब्रह्म पाए, बिरजा ब्रह्मलोक वेदी पर ब्रह्म पाए। जब वो लता इतनी बढ़ जाती है, उपजिया वाणी लता ब्रह्मांड में दी जाए, तो वही हमारी भक्ति की लता ब्रह्मांड को भेदते हुए ब्रह्मांड में दी जाए, बिरजा ब्रह्मलोक के वेदी वैकुंठ लोक से लेकर इस पृथ्वी लोक तक एक बिरजा नदी होती है, उस बिरजा नदी को भी भेद कर बिरजा ब्रह्मलोक वेदी, जैसे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं, तो उस ब्रह्मलोक को भी छोड़कर परम व्योम पाए, परम व्योम को भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमें 5 काम करने चाहिए जो चतुर्वेदी परिवार हम सभी को करवा रहे हैं। क्या? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण भद्रभाष श्री मूर्ति हृदय सेवन साधु संग नाम कीर्तन। पहला क्या? साधुओं का संग करना है, तो हम सभी साधुओं का तो संग कर ही रहे हैं। साधु संग नाम कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन करना है। दूसरा क्या? नाम कीर्तन करना है, तो नाम कीर्तन तो हम सभी को करवा रहे हैं, चतुर्वेदी परिवार, और कर रहे हैं। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण और श्रीमद् भागवतम का श्रवण हम सभी लोगों के लिए करवा रहे हैं। भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, और यहाँ कथा चल रही है, तो कथा चलने से चतुर्वेदी परिवार का घर लखनऊ की जगह वृंदावन बन गया है, तो मथुरावास भी चतुर्वेदी परिवार हम सभी लोगों के लिए करवा रहे हैं। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, भगवान के जो मूर्ति है उसका श्रद्धा पूर्वक सेवन हम सभी को करवा रहे हैं, कर रहे हैं। और फिर भी भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान राम का कृष्ण का नाम नहीं लिया, तो ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में
पिलो तुम भरी जवानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में यहाँ पर आया है ना राम नाम लीनो तूने भगवान राम का नाम ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में। जब तू तो जवान था क्योंकि जब तो हम छोटे होते हैं तुम्हारे माता पिता कहते चलो अभी तो छोटा है थोड़ा खेल लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़े बड़े होते हैं थोड़े यंग जवान होते हैं तो फिर कहते हैं ये सब काम तो बूढ़े के काम है भगवान का नाम लेना। और जब बूढ़े हो जाते हैं तब कहते हैं हम तो चल फिर नहीं पाते। कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैत में विशतु मानस राजहंसा प्राणाप्रयाण समये कपवात पित्तै कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। स्मरण कहाँ से आएगा? स्मरणं कुतस्ते कुतस्ते कहाँ से स्मरण स्मरण आएगा? क्यों? क्योंकि कंठावरोधन विदौ जब हमारा कंठ रुध जाएगा कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। अब कंठ कब रुधेगा? ये बहे वाला कंठ नहीं रुध रहा। नयनं गलदश्रुतारया बदनं गदगद रुद्यागिरा पुलकितचितं वपुकथा तुमनाम ग्रहणे भविष्यति। ये बहे वाला कंठ नहीं रुध रहा कि गौरव बलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोले कबे नयन बनीरा। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन। ये बहे वाला कंठ रुध नहीं रहा। यह तो उस समय की बात है जो राजा कुलचेकर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं?
पिशतु मानस राजहंसा, अब इस मन रूपी राजहंस को और नहीं जीना। मानस राजहंसा, अब तो आप अपने सेवा में लगा ले, किंतु हमें मना किया है, क्योंकि इजुलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बताया था कि ये शरीर हमारा नहीं है, हम तो भगवान की सेवा में भगवान के दास बनकर भगवान की भक्ति करने के लिए आए। बट आजकल एक चीज फेमस है, दो मंत्र फेमस है, जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, इस्कॉन में दो चीज फेमस है कि क्लास में जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं तो नींद आ जाती है, सो जाते हैं। 1 घंटे बाद क्लास खत्म होती है, उसके बाद जब सुनते हैं महाप्रसादे गोविंदे दवा दवा के खाने दे, जब सुनते हैं तो उठ जाते हैं। तो ये दो मंत्र फेमस हैं। क्लास स्टार्ट हुई तो निद्रा देवी आ गई, और जैसे ही सुना कि महाप्रसादे गोविंदे दवा दवा के खाने दे, और तो उठ जाते हैं। तो भैया अगर इस निद्रा देवी को भगाओ और मनीराम जी को संभालो, और जब इनको संभालकर श्रुति घर बनोगे, हम सभी श्रोतागण बनना है, श्रोतागण नहीं बनना, श्रोतागण बन जाएंगे। तो जैसे वहां पहली बार में जब धुंधकारी के साथ साथ गांव वासियों ने कथा सुनी, धुंधकारी ने तो अच्छे से सुनी, तो धुंधकारी तो पहली बार में चला गया, और फिर जो कुछ श्रोतागण थे गांववासी, तो वो नहीं गए, श्रद्धा से नहीं सुनी उन्होंने। तो यदि आप चाहते हैं कि हम भगवान के धाम जाएं, वरना दोबारा से भागवत करनी पड़ेगी, वरना एक बार अच्छे से हम श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो अच्छे से हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। पर भगवान को प्राप्त करना है तो गुरु बनाने हैं। अब गुरु से एक बात याद आई मेरे को कि एक गुरुजी थे, एक गुरुजी के 2 चेला थे। अब नंबर 1 नंबर 2 गुरुजी रोज की तरह संध्या करते थे। एक दिन गुरुजी भूल गए तुलसी पत्र लाने के लिए। अब इनके चेला थे आलसी, भैया आलसी चेला। अब गुरु तुलसी पत्र लाना भूल गए। गुरु ने समाधि लगाई, गुरु ने देखा कि तुलसी पत्र नहीं। गुरु ने नंबर 1 को बुलाया, नंबर 1 चेला इधर आओ। उसने बोला क्यों रे चेला, तू जल्दी से तुलसी के पत्र लेके आ। नंबर 1 कहता है, नंबर 1 का आलसी, वो कहता है गुरुजी आपने बताया ही नहीं कि तुलसी पत्र होता क्या है। पता सब है पर आलसी है। कौन जाए 100 मीटर आगे बगीचे में जाकर तुलसी पत्र तोड़ कर लेके आओ, 200 मीटर हो जाए। गुरुजी आपने तुलसी पत्र तो बताया ही नहीं, तुलसी पत्र क्या होता है। गुरुजी कह रहे क्योंकि अगर चेला शेर तो गुरुजी वहाँ शेर। गुरुजी समझ गए कि भैया ये तो आलसी है, चलो इसको छोड़ देते। नंबर 2 को बुलाया। अब नंबर 2 से बोला ए चेला जा तुलसी पत्र लेके। नंबर 2 भी था आलसी, और आलसी, महान आलसी। नंबर 2 से कही तुलसी पत्र ले आ। तो नंबर 2 ने कही जानता सबका, किंतु वो सोच रहा था कि अगर नंबर 1 का बहाना बनाया कि मेरे को पता ही नहीं, तुलसी सिखाई नहीं, तो समझ जाएंगे, इसलिए कुछ और बहाना बनाना पड़ेगा। तो नंबर 2 चेला बोले गुरुजी तुलसी के पत्ता वही होते ना, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े।
तो चेला कहता है गुरुजी मेहंदी के पत्ता ले आते। गुरुजी कह रहे समझ गया मैं कि तुम आलसी हो। अब दोनों को सबक सिखाने के लिए गुरुजी ने कहा नहीं तुम्हें तुलसी पत्र नहीं पता ना। तो वो चेला कहता है हाँ नहीं पता। चेला को लग रहा है छोड़ देंगे, पर गुरुजी छोड़ने वाले नहीं। गुरुजी ने डबल काम करा दिया, क्योंकि अभी मैं भागवत आसन पे बैठ गया तो मैं बीच में उठ के नहीं जा सकती। ऐसे ही गुरुजी संध्या पर बैठ गए थे, अब उठ के नहीं जा सकते। तो गुरुजी ने कहा कोई चिंता नहीं है, ऐसा करो अपने नंबर 1 को बुलाओ। वो नंबर 1 को बुला के लेके आया। नंबर 1 नंबर 2 से कहा ये दोनों चेलाओ एक साइड नंबर 2 ले जाओ और एक साइड नंबर 1, दोनों तख्त को उठाओ और ले चलो बगीचा में। अरे अरे भैया फंस गए, ठंडे की तरह। अब भैया एक तरफ नंबर 1 एक तरफ नंबर 2 उधर बगीचे में लेके पहुंचे। तो गुरुजी से के थोड़ा आगे है ना, तो गुरुजी से के गुरुजी नेक आ गई है, पर हमारी तो शायद से रीढ़ की हड्डी क्रैक हो गई, हम पे बनत रंजा अब जाओ। गुरुजी कह रहे अच्छा पीठ से लड़े काय को हाथ से उठा लो। अब वो चेला के हाथ भी दर्द हो रहे हैं। गुरुजी कहे तो ऐसा करो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, तुलसी पत्र तोड़ के दिखाना। गुरुजी को रख देते हैं। अब गुरुजी कहते देखो पूरे तुलसी पत्र। दोनों चेला जाते हैं, दौड़कर जल्दी से तुलसी पत्ता लेकर आते हैं और गुरुजी से कहते हैं गुरुजी हम जाएं। तो गुरुजी कह रहे अभी तो क्या बात कर रहे हैं, बगीचे ही में कर रहे काम, लेके भी तो चलने। नंबर 1 नंबर 2 चेला कह रहे अरे अब तो मरवा नहीं। जैसे उठाए और उठाकर लेके गए तो तो गोविंदाय नमो नमः। अब गुरुजी ने कही कह रहे नेक कम बन। भैया गांव को जुड़वायो, गांव को जुड़वायो, थोड़ा सा दूध ले आए। अब भैया वहाँ में देख में दिखावे के लिए आपको चेला ऐसा देख रहा हूँ, देख में दिखावे के लिए गुरुजी ने ऐसा ही करी कि जैसे जहर बात करी। अब गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो भगवान के धाम चल बसा, अब चलो ये चला ही गया तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। दूध में जहर है, इसको थोड़ा पिला देते हैं। भैया उसको पिलाने ही जा रहे थे, इतने में तो चेला उठ गया। हाँ गुरुजी बताइए क्या काम। तो भैया ऐसा ना करो कि गुरुजी के सामने आलसी बनो। जैसे काम करोगे, जैसे आपने किया 5 साल तक वर्क किया, इधर उधर घूम रहे, उसके बाद अचानक बंद कर दिया, तो बैठे के बैठे
हरि भजन को ओटन लगे कपास। भगवान के भक्ति के लिए आए थे पर कुछ और मेहनत की। अब दूसरा प्रश्न है सनकादिक ऋषियों का। शास्त्र सारा का शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है बताइए। आप इतना सुनकर आ रहे हैं तो एक प्रश्न तो बनता है, शास्त्र सारा का शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र सारश्च सेवहि, शास्त्रों का सार भगवान की सेवा, साधुओं की सेवा करना और श्रीमद् भागवतम का सेवन करना, यानी कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ना। बट ऐसे भी मत पढ़ना कि आप पढ़ नहीं पा रहे थे तो हमने उसका सूप बना के घोल के पी ली। ऐसे नहीं, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अच्छे से सुनेंगे जब तभी हम आगे जान पाएंगे, क्योंकि शास्त्र सारश्च सेवहि, शास्त्र का सार है सेवा करना। और सेवा किसकी करनी है? साधुओं की। और थोड़ी भी यदि साधुओं की सेवा हो जाए, साधु संग सर्वशास्त्र गाए, नभ मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हाय। करो, क्योंकि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यान। तो किसी साधु की जात न पूछो, उससे ज्ञान पूछो। अब भागवतम का सेवन करना चाहिए। भागवतम का सेवन करने से क्या होता है? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु सारे अभद्र कष्ट दुख नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नित्य भागवत का श्रवण करने से, सेवन करने से, नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके। आजकल तो हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा ये सब तो होते ही है, पर आजकल लोगों ने मच्छर चालीसा भी बना दिया। और उस मच्छर चालीसा में कहते हैं कि सूक्ष्म रूप तुम घर घुस जाते, भीम रूप तुम घर खा जाते। और उसमें ऐसे किसी ने बनाया है कि तुमको जीत ना पाए रामा, आपको राम जी भी नहीं जीत पाए। ऐसे ऐसे बना देते हैं कि है मलेरिया के तुम रखवाले, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। अब यहाँ पर नित्य भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति निष्ठिकी। इससे हमारे नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख संनष्टम नमामि हरिपरम। भगवान का नाम जपने से, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वथा सारे पाप अर्थात पाप प्रणाशनम अर्थात हट जाते हैं, मिट जाते हैं। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख संनष्टम, जितने भी सारे दुख होते हैं सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख संनष्टम नमामि हरिपरम। ऐसे मैं भगवान हरि को प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। अब तीसरा प्रश्न, स्वावतार प्रयोजन। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? प्रयोजनम सतो रक्षा। प्रयोजन भगवान का अवतार का प्रयोजन भगवान का साधुओं की रक्षा करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की प्रधानता बढ़ने लगती है, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों का विनाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग युग में जन्म लेते हैं। अब ये तो हो गया, बट भगवान इसके लिए नहीं आते। भगवान चाहे तो एक मच्छर भेज दे और एक मच्छर भेजे और
लिए आते हैं। अब भगवान तो भक्त के अधीन है, इसलिए भगवान हर युग युग में हम भक्त पर अधीन हैं। भगवान तो भक्त के अधीन है, इसलिए हर युग युग में जन्म लेते हैं। चौथा प्रश्न, किम कर्म, हमें क्या कर्म करना चाहिए? क्या कर्म करना चाहिए? भगवत गीता 9:34 बता रही है, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मां निवेशस्य युक्तव्यम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। अपना पूरा मन भगवान में लगा दो। भगवान कहते हैं कि मनमना भव मद्भक्तो, अपना मन मेरे में लगाओ और मेरे ही भक्त बनो। मनमना भव मद्भक्तो मध्याजीमां नमस्कुरु, और मुझे ही नमस्कार करो। मानवेश्य युक्तव्यम आत्मानं मत परायणः, और मेरे में ही परायण हो जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान ही हमारे सब कुछ है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदा पवित्र ओंकारं ऋषिक्षां युजिरेव च। भगवान ही, ये भगवत गीता 9:17 पुष्टि करता है, 9वें अध्याय का 17वां श्लोक, कि भगवान ही हमारे पिता माता धाता कर्ता, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदा पवित्र ओंकारं, वेदों में जो ओंकार शब्द है वो भी भगवान है। वेदा पवित्र ओंकारं ऋषिक्षां युजिरेव च, और सारे वेदों में मैं सामने भी हूँ। बट हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिला है। क्यों? क्योंकि जन्मे जन्मे सबे मिले पिता माता भाई, गुरु कृष्ण नाई मेरे भज हरि भाई। जन्मे जन्मे सबे मिले पिता माता पाए, गुरु कृष्ण नाई भज हरि भाई। जन्म जन्मांतर में सभी को पिता और माता मिलते हैं। जन्मे जन्मे सभी मिला पिता माता पाए, पर गुरु कृष्ण नाही मिले भज हरि भाई। किंतु गुरु और कृष्ण हर जन्म में नहीं मिलते, इसलिए भजे हरि भाई, भगवान का हरि नाम भज लो। अब 5वां प्रश्न क्या है? केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान के कितने अवतार हैं? अवतारा असंख्य। भगवान के टोटल नंबरिंग ऑफ अवतार है अनलिमिटेड, असंख्य है, हम गिन ही नहीं सकते कितने अवतार हैं। अब किंतु उन सभी अवतारों में एक श्रेष्ठ है। एते चात् सकला पुंसां कृष्णास्तु भगवान् स्वयं, इंद्रियाणि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चात् सकला पुंसां कृष्णास्तु भगवान् स्वयं, किंतु सब में श्रेष्ठ केवल मात्र एक भगवान कृष्ण ही है। इस प्रकार समय का अभाव है, इसलिए आगे हमें 33 तक पहुंचना है, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। और
तो धर्मे भागवत स्थिता, धर्म भागवत में स्थित हो गया। अब इस प्रकार 6 प्रश्न सनकादिक ऋषियों ने पूछे थे।